नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पास पूंजी कम है लेकिन आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, यानी अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। तो आज दोस्तों आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं। दोस्तों यह बिजनेस गांव में भी खूब चलेगा, सिटी में भी खूब चलेगा और यह बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। दोस्तों इस बिजनेस के बिना हमारा किचन बेकार है। एक बिजनेस जो है किचन से संबंधित है, यानी कि हमारी डेली जरूरत से संबंधित है। और दोस्तों डेली जरूरत का बिजनेस कभी बंद नहीं होता। तो दोस्तों इस बिजनेस में आपको ना तो मशीन लगाना है, ना तो फैक्ट्री लगाना है, ना तो जीएसटी नंबर चाहिए, ना तो एफएसआई नंबर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों इस बिजनेस को आप घर से शुरू कर सकते हैं, वो भी मात्र 2,500 से 3,000 रुपए लगा के। दोस्तों 2,500 से 3,000 रुपए तो सबके पास है। अगर आपके पास 2,500 से 3,000 रुपए है और आप इस बिजनेस को करना चाहते तो दोस्तों बिजनेस में को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों यह बिजनेस मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं और सफल हूं, और ऐसी जानकारी आपको देंगे कि आप भी अपने बिजनेस में सफल होंगे। दोस्तों जब आप इस बिजनेस की शुरुआत करना और आपको लगे इस बिजनेस को हम ब्रांड बनाना चाहते हैं, इस बिजनेस को हम पूरे भारत में पहुंचाना चाहते हैं और आगे चल के हम इसमें फैक्ट्री डालेंगे, तो इसके लिए आपको ब्रांड बनाने की जानकारी होना चाहिए। दोस्तों प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए क्या चाहिए? एक ब्रांड नेम चाहिए। क्या चाहिए? एक ब्रांड नेम। एक ब्रांड नेम चाहिए। अब इस ब्रांड नेम जो भी आप रखेंगे, इस नाम से कोई और ना रखे, इसके लिए क्या करवाना पड़ता है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। दोस्तों रजिस्टर्ड कहाँ होता है? इसके लिए भारत सरकार की एक साइट है जिसे हम कहते हैं आईपी इंडिया। क्या है दोस्तों? आईपी इंडिया। इसी आईपी इंडिया पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। ये भारत सरकार की संस्था है, भारत सरकार। दोस्तों इस पे जाके आप, वहां पे आता है पब्लिक सर्च का ऑप्शन, वहां पे जाके आप अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं इस नाम से है कि नहीं है। आप चाहें तो घर पे इनकी साइट पे जाके आप अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी फीस भी सरकार निर्धारित की है, 3,500 रुपए। 3,500 रुपए एक बार लगता है। कितने दिन के लिए? 10 साल के लिए। ये आपका प्रोडक्ट क्या होता है? 10 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? रिन्यूअल। अब जब आप रिन्यूअल करवाएंगे फिर 10 साल के लिए होगा। अब उस समय क्या फीस होगी उस पर सरकार पे डिपेंड होता। तो पहला चीज हो गया प्रोडक्ट का नाम और इसे ट्रेडमार्क करवाना। अब इस नाम से कोई पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं रख सकता है। अगर आपको ब्रांड बनाना है तो ब्रांड बनाने की प्रोसीजर हो गई। अब दोस्तों दूसरा चीज क्या चाहिए? प्रोडक्ट में आपको अपना लॉन्च करना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी। दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी, जब आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी तो आपका प्रोडक्ट कभी फेल होगा ही नहीं होगा। और आप यही सोच के लॉन्च करना कि दोस्तों जो प्रोडक्ट मैं दूसरे के बीच में लेके जा रहा हूं, प्योर लेके जाऊंगा और मैं वही यूज करूंगा जो दूसरे को दूंगा। तो ये नहीं है कि मैं खाऊं और बेचूं कुछ और। दोस्तों कभी भी ग्राहक के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होगे। अब हो गया प्रोडक्ट की क्वालिटी। तीसरी की चीज क्या है दोस्तों? प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन। प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन क्या है? किस लिए? अट्रैक्टिव करने के लिए। आप देखते होंगे प्रोडक्ट की जितने बढ़िया पैकेजिंग डिजाइन होता है, लोग उसे देख कर लेते हैं यार जब प्रोडक्ट की इतनी बढ़िया पैकेजिंग है, इतनी बढ़िया डिजाइन है तो प्रोडक्ट बड़ा बढ़िया होगा, तो लोग उसे खरीद लेते हैं, परचेज करते हैं। तो उसकी पैकेजिंग डिजाइन पे आपको फोकस करना होगा। दो चीजें मेन होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और पैकेजिंग डिजाइन। जब ये आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तब तीसरी चीज क्या चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है? वो है बिजनेस करने की कला, यानी प्रोडक्ट सेल करने का तरीका, कैसे आप प्रोडक्ट सेल करें। तो दोस्तों आज के समय में दो लाइन हो गई। एक हो गया ऑनलाइन, जहां पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, वहां पे आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। दूसरा है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन बेचने के लिए आपको सेल्फ टीम तैयार करना पड़ता है, जिसमें सेल्समैन होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, मैनेजर होते हैं, और अगर बड़े लेवल पे किया जाए
तो RSM ZSM वगैरह होते हैं बड़े लेवल पे। ये हो गया। अगर ये सारे पैसे नहीं है तो आपको इसे घर पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। इतना ही चीज चाहिए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। अब इसी में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप खुद सीखते जाएंगे, आपको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों हम अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मैं दोस्तों 1990 से मार्केट के क्षेत्र में हूँ। फार्मा क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। फार्मा क्षेत्र का हमारा पास बिजनेस है और उसके साथ साथ दोस्तों किराना से संबंधित है, स्टेशनरी से संबंधित है, जो हमारे फैमिली में है। तो सारे वही बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ जो मेरे घर पे खुद होता है और मैं खुद उसे करता हूँ। तो दोस्तों ये हो गया आपका ब्रांड बनाने का। बिजनेस क्या है चलिए वो जानते हैं और उसको कैसे आपको करना है। दोस्तों आज जो हम बिजनेस की आइडिया की बात कर रहे हैं, इस सरसों के तेल का बिजनेस है। आप दोस्तों जानते हैं सरसों के तेल के बिना आपका खाना बेकार है, न तो सब्जी अच्छी लगेगी न तो दाल अच्छी लगती है। यानी इस बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस है। तो इस बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। सिटी में भी चलता है और दोस्तों गांव में भी चलता है। तो इस बिजनेस को तरीका है क्या करने का। आप या तो मशीन लगाइए, मशीन लगा के कर सकते हैं अपना उत्पादन करके, लेकिन बिना मशीन लगाए जो मशीन लगा के आप करेंगे तो उसमें कम से कम अगर आप छोटा उत्पादन करेंगे तो भी 3 से 4 लाख रुपया लग जाएगा। और नहीं मशीन लगा रहे हैं, मशीन लगाने में कितना प्रॉफिट होगा, बिना मशीन लगाए कितना प्रॉफिट होगा, सिर्फ 2 से 3 रुपए का डिफरेंट पड़ेगा। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं तो मशीन क्यों लगाएं, पहले हम प्रोडक्ट को शुरुआत कर ले, फिर उसके बाद मशीन लगा लेंगे जब हमको मार्केट का अनुभव हो जाएगा। शुरू शुरू में ही हम यही सजेस्ट करते हैं, यही इसीलिए बताते हैं शुरुआत में हमें मशीन नहीं लगाना चाहिए। तो आपको करना क्या है दोस्तों, मशीन आप लगाएंगे तो आप जान गए खर्चा लगेगा। आप मशीन लेंगे, बिजली का कनेक्शन लेंगे, अब आपको इसके बाद सरसों का स्टॉक रखना पड़ेगा, तमाम चीजें हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, मार्केट से आप सरसों उठा लीजिए। 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो जो भी सरसों आप ले सकते हैं ले लीजिए। चलिए 50 किलो आप ले लीजिए। आज का सरसों का क्या रेट है, 50 रुपए किलो है। आपका कितने में, आपका 2,500 रुपए में दोस्तों क्या आ गया, 50 किलो सरसों आपने खरीद लिया। अब इस 50 किलो सरसों को ले जा करके इसका मट्टी उट्टी निकाल दीजिए, अगर मट्टी वगैरह हो तो इसे ले जाके मशीन पे पिरा लीजिए। थोड़ी बड़ी मशीन पे पिराएंगे तो तेल उसमें ज्यादा निकलता है, तो मशीन पे पिरा लीजिए। अगर आप गांव से हैं तो दोस्तों आप वहां जानते हैं 2-3 रुपए किलो पेराई है, नहीं तो 4 रुपए किलो है। अगर आप सिटी से हैं 5 से 6 रुपए किलो 1 किलो की पेराई होती है। तो कितना हो गया, 50 किलो का 250-300 आपकी पेराई हो गई। तो 250 से 300 रुपए आपकी पेराई हो गई, 250 रुपए का आपका सरसों हो गया और उसमें 250 रुपए पेराई होगी, यानी कि 2800 रुपए में आपका ये 50 किलो। अब कितना परसेंट तेल निकलता, अगर पीली सरसों है तो दोस्तों पीली सरसों में निकलता है 40 से 45% तेल। अगर काली सरसों है, अच्छी सरसों है, उसमें निकलता है दोस्तों 35% तेल। 35%, ये 35% तेल अगर है तो 1 कुंतल में कितना निकला, 35 लीटर। पीली सरसों है तो दोस्तों 40 से 42 लीटर तेल निकलेगा। इस हिसाब से इसमें तेल निकल गया। अब 50 किलो में कितना तेल निकलेगा, 17-18 किलो तेल निकला। 17-18 किलो तेल निकला और 50 किलो आपकी सरसों है। तो बाकी कितना बचा, बाकी का आपका जो बचा वो खरी बच गई, वो आपकी खरी हो गई। 50 बाकी जो बची वो आपकी खरी हो गई, वेस्ट को नहीं। आपने सरसों निकलवा लिया, बस उसमें नुकसान नहीं होगा। अभी मैं समझा दे रहा हूं। अब आपको करना क्या है, मार्केट से दोस्तों इसी तरह से बोतल लीजिए। ऐसे बोतल सब कंपनियां खरीदती हैं, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो। अब बोतल को और डिजाइन में भी आप ले सकते हैं, कोई कंपनी बोतल अपना नहीं बनाती, ये सब खरीदती हैं। अब इसी तरह से इस पे एक कैप लगता है। एक कैप को कुछ नहीं करना पड़ता, एक कैप को आप दबा देंगे अपने आप फिट हो जाता है, कोई मशीन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। इसी तरह से आप दबा दीजिए। जब दबा देंगे तो एक कैप अपने आप लग जाएगा और यहाँ से फिर खोल के निकाला जाता है। एकदम सील पैक कंपनी का हो गया। ये हो गया बोतल की जानकारी। अब आपको इसी तरह से दोस्तों स्टिकर छपवाना है और स्टिकर सारी कंपनियां भी छपवाती है। मैं अपना ब्रांड दिखा रहा हूं, मैं इसी तरह से बेचता हूं। आप यहाँ लिख दीजिए प्योर नेचुरल, हमने लिखा है सम्राट चक्की का शुद्ध सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, होम मेड प्रीमियम क्वालिटी। आप घर से बना रहे हैं उसमें लिख दी, कोई मशीन, घर से बना रहे हैं और उसका MRP लिख लीजिए कितने में आप बेचना चाहते हैं। आप और अपना एड्रेस देना चाहते हैं तो आप एड्रेस दे दीजिए। इसी तरह से आप स्टिकर को बनवा लीजिए। अब स्टिकर बनवाने के बाद दोस्तों करना क्या है, ये स्टिकर छोड़ देता है, यहीं से निकाल करके इस स्टिकर को आप ऐसे लगा दीजिए।
अब आपका इसमें तेल आपने 1 लीटर नाप के भर दिया, बस देखिए फर्स्ट क्लास ऐसे बोतल आपका रेडी हो गया। तो इस तरह से आप इस तेल को बना सकते हैं घर में, इसमें कोई मशीन है। अब इस बोतल की बात करें दोस्तों, ये 5 रुपए में बोतल मिलता है। अगर आप 1000 बोतल लेंगे या सस्ता और ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, हो सकता है 4.5 या 4 रुपए में ही पड़ जाए। 1 रुपए का स्टिकर यानी 5 रुपए बोतल की लागत हो गई, 5 रुपए बोतल। बस इसी तरह से आपको इसे पैक करना है। पैक करने के बाद आप इसे बेचना कैसे है दोस्तों, इसके छोटे से कनोपी लगा लीजिए या आप एक मेज ले लीजिए, स्टूल ले लीजिए। आप मार्केट के कहीं पे लगा सकते हैं या गली मोहल्ले में लगा सकते हैं या घर घर जाके बेच सकते हैं। दोस्तों इसमें जो लागत आएगी, आपकी लागत की बात करें तो आपको 18 रुपए आया। ये 18 रुपए, 18 किलो आपका तेल आ गया। और इसी में दोस्तों 18 में आप 18 2 20 32 किलो आपका ही क्या हो गया, 30 किलो 32 किलो आपकी खरी हो गई। खरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों खरी हो गया 25 रुपए 26 रुपए किलो खरी जाती है। 750 रुपए की आपकी खरी हो गई, तो भी यहाँ पे आपका बचत हो गया 500 रुपए। पेराई देने के बाद भी बचत हो गया 500 रुपए। यानी कि एक बोतल की जो कीमत आएगी वो दोस्तों 150 रुपए आपके पड़ेगा। 140 रुपए से 150 रुपए आपका पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि मार्केट में तो जो तेल बिकता है वो तो 125 रुपए लीटर बिक रहा है। जी हाँ, वो तो 125 रुपए, लेकिन वो तेल है क्या है, आप दोनों तेल कंपैरिजन कर लेना, सब समझते हैं, ग्राहक भी समझता है। तो इस पे जो लागत जाएगी 140 रुपए से लेके सारे खर्चे मिला जुला के 140 से 45 तक आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। अब इसे मैं दोस्तों कितने में बेचता हूं, मैं 200 रुपए लीटर बेचता हूं, कह के बेचता हूं। प्रीमियम क्वालिटी है, इसमें कोई कमी नहीं है, एकदम नेचुरल है। और दोस्तों एक दिन में 40 से 50 लीटर आराम से बिक जाता है। तो इसे इस तरह से आप जाके घर घर बेच सकते हैं। जो एक बार लेगा, अगर उसे क्वालिटी का प्रोडक्ट खाना है तो हमेशा आपसे लेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे क्वालिटी बनाइए और आगे चल के जब आपको मार्केट का अंदाजा हो जाए, मार्केट कैसे सेल किया जाता है, सेल करने का तरीका क्या है, सारी चीजें जब आपको अनुभव हो जाए, तब दोस्तों आप इसे मशीन डाल दीजिए। छोटी मशीन डालना हो तो छोटी मशीन डाल दीजिए, बड़ी मशीन डालना हो तो बड़ी मशीन डालिए। धीरे धीरे इसमें और एक आध तेल बेच सकते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल बेच सकते हैं, तिल का तेल बेच सकते हैं, आगे चल के आप मूंगफली का तेल बेच, जैसे आप करना चाहें तेल का बिजनेस आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्वालिटी आपको देना है और क्वालिटी कोई नहीं दे सकता है। क्वालिटी सिर्फ हम आप अगर देना चाहते, जितनी भी कंपनियां, किसी का क्वालिटी बेस का तेल नहीं है, आप मिला लीजिए। मिलाना कैसे, आप खुद जाके तेल निकलवाइए। और एक चीज ध्यान देना, जब तेल आप इसे पेराना दोस्तों, आपको 10 दिन के एक्स्ट्रा तेल रखना पड़ेगा। जैसे आज आपने 1 कुंतल तेल को पेराया है, तो 1 कुंतल तेल को इसे आप 10 दिन के लिए स्टोर करना पड़ेगा। ऐसे टीने में या ड्रम में भर के रखना पड़ेगा। तेल में जो कांटी होती है वो कांटी बैठ जाए, जब तेल ऊपर हो जाए तभी आप पैक करना, नहीं तो तेल एकदम खराब लगेगा। जब वो कांटी बैठ जाएगी ऊपर से आप पैक करने रहना, जो कांटी बचेगी वो कांटी बाद में उसमें वेस्ट हो जाएगी, ज्यादा कांटी नहीं निकलती है। तो वो तेल एकदम पीला फर्स्ट क्लास गाढ़ा दिखेगा, वो गंदा तब नहीं दिखेगा, जैसे कंपनी का तेल होता उसी तरह से वो तेल दिखने लगेगा। तो 10 दिन का एक्स्ट्रा स्टॉक आपको लेके चलना पड़ेगा, 10 दिन सेफ रखना पड़ेगा, तब 10 दिन में ही कांटे बैठती। 10 से 15 दिन लग जाता है, वो शुद्ध नीचे जाके कांटे बैठ जाती। इस तरह से आपको तेल का बिजनेस करेंगे, प्रीमियम क्वालिटी आप दे सकते हैं, कोई वो नहीं। तो दोस्तों इस तेल का बिजनेस आप करना चाहते हैं या और इसमें कोई आपको जानकारी है, कुछ और डाउट है, आपको लगता है नहीं कुछ और हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह से जो बिजनेस मैं कर रहा हूं, बिजनेस आइडियाज आप लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हम आप एक दूसरे से जुड़े रहें। जब भी एनी टाइम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, उसे तुरंत हम रिप्लाई करेंगे। मेरा मेन ही मकसद है कि सब लोग अपना खुद का बिजनेस करें, अपने सपने को पूरा करें। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।